रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जेसीपी के अध्यक्ष अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 दिनों से फरार अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर के देवेंद्र नगर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। अमित बघेल के खिलाफ कुल 12 एफआईआर दर्ज है। 26 दिनों से फरार चल रहा था और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित बघेल को कोर्ट लेकर पहुंचे हैं पुलिस वाले। मां के अंतिम संस्कार के लिए जमानत जरूर अमित बघेल मांग सकते हैं। कोर्ट और थाने के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अमित बघेल के समर्थक भी बहुत ज्यादा है। 26 दिनों से फरार चल रहे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोहित का रुख कर लेते हैं, अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अपडेट्स क्या मिल रही है, अब आगे क्या प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वो कोर्ट लेकर अमित बघेल को पहुंच चुकी है और सीधी तस्वीर दिखाता हूं मैं अंदर की। जेनिफर लकड़ा की, मजिस्ट्रेट जेनिफर लकड़ा की कोर्ट में अभी फिलहाल पेश किया गया और साफ तौर पे देख सकते हैं आप कि यहां पर जो बेल की मांग है वो की जा सकती है, क्योंकि अंत्येष्टि में शामिल होना है। अमित बघेल की माताजी का निधन हुआ है, तो ऐसे में अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए बेल की जो मांग है वो की जा सकती है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस जो तमाम कर्मचारी हैं उनको भी तैनाती जो है वो की गई है। फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर में अमित बघेल गए हुए हैं और देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड स्वीकृत की जाती है। लेकिन इस दौरान बहुत बड़ी संख्या पे जो तमाम समर्थक हैं उनका जमावड़ा भी जो है वो कोर्ट रूम के बाहर में जो है वो लगा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में, इधर तस्वीर दिखाइएगा कि कितनी बड़ी संख्या पे जो तमाम समर्थक है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और कुल मिलाकर ये मामला जो है वो टिप्पणी को लेकर था, विवादित टिप्पणी को लेकर। उसके बाद से लगातार जो है वो 26 दिनों से अमित बघेल की फरारी की जानकारी पुलिस की ओर से दी गई, जिसके बाद आज उनकी ओर से सरेंडर किया गया। लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली, जिसके बाद देवेंद्र नगर में पूरी प्रक्रिया की गई। लगभग 1 से 1.5 घंटे की प्रक्रिया को देवेंद्र नगर में किया गया। देवेंद्र नगर के बाद में फिलहाल कोर्ट लेकर अमित बघेल को टीम पहुंची है और देखना यही होगा कि क्या जमानत मिलती है या फिर न्यायिक रिमांड पर अमित बघेल को दे दिया जाता है। बिल्कुल अंजलि। बिल्कुल रोहित, 26 दिनों से फरार चल रहे थे ये जेसीपी के अध्यक्ष अमित बघेल, और ऐसे में 12 एफआईआर इन पर दर्ज है। तो अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर माना जाए तो 12 एफआईआर दर्ज होना और जमानत की मांग करना, जबकि आप फरार चल रहे हैं, तो ये संभव नजर आ रहा है अमित बघेल के लिए, या मुश्किलें अभी और बढ़ने ही वाली हैं? देखिए, मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से भी फटकार जो है वो लगाई गई थी। लेकिन मैं फिर से तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि यहां तक लगातार जो समर्थक हैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के, वो तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर जो है हलचल फिर से एक बार जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि अमित बघेल को यहां पर अंदर टीम जो है वो लेकर गई है। यहाँ पर लेके जाइए, आप तस्वीर दिखाइए किस तरह से अंदर में जो है तमाम तरीके से कोर्ट रूम के बाहर में ही समर्थकों का जमावड़ा जो है वो बहुत बड़ी संख्या पर लग गया है। इसके साथ ही जो तमाम पुलिस के बल है वो यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं और यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लब करने को लेकर, क्योंकि 12 राज्यों में एफआईआर थी, तो ऐसे में उसको क्लब करने को लेकर जो है वो एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसपे फटकार लगाते हुए ये कहा गया कि इस तरह के मामले जवान को जो है वो संभाल कर रखा जाए। इस तरह के मामले पर इस तरह की जो कोई भी राहत है वो नहीं दी जाएगी और जिन जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज है वहाँ जाकर इसको पूरे केस के निपटारा जो है वो किया जाए। इसको कोर्ट की तरफ से किया गया, तो ऐसे में ये संभावना तो कम दिख रही है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि अंत्येष्टि में शामिल होना है और सरेंडर करने की बात जो है वो आ रही है कि सरेंडर उन्होंने किया है। तो ऐसे में कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, क्या कुछ तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, क्या कुछ मांग रखी जाती है, उसके आधार पर क्या कुछ फैसला होता है, ये देखना होगा। लेकिन ये राह आसान नहीं है, मुश्किल है कि जो बेल है वो मिल जाए। लेकिन एक बार बात कर लेते हैं कि लगता है कि बेल मिल जाएगी, क्या लग रहा है? अभी बेल लगावत है कि नहीं लगावत है, ये खेल पड़ी पहली बात। अभी तो हमन महतारी सिराए है अमित बघेल जी के, वहाँ जाके परमिशन लेना चाहतन और बेल पर आगे लगावो, बेल पर आगे लगाएंगे और ये कह रहे हैं। और तो कुल मिलाकर देखना होगा कि क्या कुछ आगे फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से निकल कर सामने आता है। लेकिन सबसे पहले अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए यहाँ पर आवेदन जो है वो लगाया गया है और उसी आवेदन पे फिलहाल अभी जो फैसला है थोड़ी देर बाद जो है वो जेनिफर लकड़ा जो मजिस्ट्रेट है उनके कोर्ट से आ जाएगा। रोहित, और अग्रवाल समाज, सिंधी समाज के इष्ट देव के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला बहुत संवेदनशील मामला है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी बड़ी चुनौती ये नजर आ रही होगी कि किस तरीके से जो समर्थक है अमित बघेल के और दूसरी तरफ समाज के, उनको भी अब कंट्रोल में रखा जाए। बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।